चलिए इधर देखिए तो एक बार हम आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, हाइलो एल्केन। चैप्टर का नाम क्या है, हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरीन्स। हम सबसे पहला टॉपिक आपको बताए थे हाइलो एल्केन बनाने के तरीका, स्टेप। मैंने आपको 3 स्टेप बताए होंगे। सबसे पहला हाइड्रोकार्बन से बता दिए, एल्केन से, एल्कीन से, एल्काइन से मैंने पढ़ा दिया हूँ कल। आज चलेगा अल्कोहल से हमको हाइलो एल्केन बनाना है। बाबू अल्कोहल से हाइलो एल्केन बनाने के 4 स्टेप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला हम यूज करेंगे लुकास रिजेंट का। फ्रॉम अल्कोहल से हाइलो एल्केन बनाना हो तो लुकास रिजेंट यूज करके हम अल्कोहल को बदल देंगे हाइलो एल्केन में। दूसरा PCl5 को यूज करके हम हाइलो एल्केन बना लेंगे। स्टेप ध्यान रखना दिमाग में, पहले लुकास रिजेंट से, तब PCl5 को यूज कर लेंगे, तब PCl3 को यूज करके हम हाइलो एल्केन बनाएंगे। और 4 नंबर में SOCl2। एनसीईआरटी में इसका नाम दिया थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड में एक प्रोसेस करोगे, डार्जन्स प्रोसेस। ये 4 स्टेप होता है अल्कोहल को हाइलो एल्केन में कन्वर्ट करने का। एक एक स्टेप के बारे में देखेंगे, पहले आप देखते रहिए तब लिख लीजिएगा। ठीक, सुनिए मेरा मेन टारगेट क्या बाबू, मेरा मेन टारगेट ये है सर अल्कोहल लीजिए। आर का नाम कोई बच्चा बताओगे, आर का नाम होता है एल्काइल। सर आर मतलब एल्काइल का एग्जाम्पल। एक कार्बन लेंगे तो बनेगा मिथाइल CH3, 2 कार्बन लेंगे तो बनेगा इथाइल C2H5, 3 कार्बन लेंगे तो बनेगा C3H7 प्रोपाइल, और OH लग गया तो बाबू नाम क्या होगा, अल्कोहल। नाम पूरा क्या होगा, एल्काइल अल्कोहल। तो किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, लुकास रिएजेंट। बालक लुकास रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पहला फॉर्मूला कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्राइड ZnCl2 को एक साथ मिला के बोलते हैं लुकास रिएजेंट। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्मूला करेक्ट फॉर लुकास रिएजेंट, ये ध्यान रखना। कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्राइड ZnCl2 को बोलते हैं लुकास रिएजेंट, और वो कन्वर्ट हो जाएगा क्या चीज, एल्काइल अल्कोहल बदल जाएगा एल्काइल क्लोराइड में। एल्काइल क्लोराइड में ये अल्कोहल हुआ और ये हाइलो एल्केन हुआ। तो अल्कोहल से हाइलो एल्केन बनाने के 4 स्टेप। पहला स्टेप का नाम लुकास रिएजेंट, ये हुआ Cl2 नीचे होगा 2, ध्यान दीजिए। दूसरा स्टेप PCl5 के साथ, तीसरा स्टेप PCl3 के साथ, और चौथा स्टेप SOCl2 के साथ रिएक्शन करवा देंगे। सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे किसके बारे में, लुकास रिएजेंट के बारे में। अब ये लुकास रिएजेंट के बारे में सुनो क्या कहता है लुकास रिएजेंट, सुनिए। लुकास रिएजेंट में हम क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड HCl लेंगे और उसको अभिक्रिया करवा देंगे एनहाइड्राइड ZnCl2 के साथ। ठीक, उस दोनों को एक साथ मिलाकर बोलते हैं कौन सा रिएजेंट, लुकास रिएजेंट। रिएक्शन करके देखते हैं। ROH का मतलब होता अल्कोहल। एनसीईआरटी का फर्स्ट रिएक्शन दिया होगा, एनसीईआरटी लाए हैं 294 में, देखिए दिया होगा, देखिए यहाँ दिया हुआ ROH फर्स्ट रिएक्शन, ROH प्लस कंसंट्रेटेड HCl इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड ZnCl2, एक कैटलिस्ट है एनहाइड्राइड ZnCl2, तो बनेगा RCl। यहाँ का R इस Cl के साथ कंबाइन करके बनाएगा RCl, यहाँ का H प्लस ये OH- के साथ कंबाइन करके बनाएगा वाटर। ये एनसीईआरटी का मेन रिएक्शन हुआ। इसके बारे में डिटेल पढ़ना, इसके बारे में एक रिएक्शन के बारे में। एनसीईआरटी तो रिएक्शन दे दिया और ढेर सारा क्वेश्चन आपको घुमा के पूछेगा। तो देखिए क्या पूछेगा, हम लिखेंगे भाई साहब ROH प्लस कंसंट्रेटेड HCl इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड ZnCl2, तो वह बनाएगा RCl एल्काइल क्लोराइड प्लस वाटर। सर इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, हम इसके मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे, इसके मैकेनिज्म के बारे में पता है। मैकेनिज्म कहने का मतलब है जो आप प्रोडक्ट बनाए हो उस प्रोडक्ट को प्रूव कर देना। ये कहाँ से आया उस सभी बात को क्या कर देना, प्रूव कर देना। तो बताया जाए, स्टार्ट करें। चलिए हम रफ पेज में चलते, मैकेनिज्म हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म, इधर लिखेंगे मैकेनिज्म। लुकास रिएजेंट का रिएक्शन क्या था बाबू, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। सर ROH था, रिएक्शन करता था किसके साथ, कंसंट्रेटेड HCl के साथ। मेरे प्यारे दोस्त किसके उपस्थिति में, एनहाइड्राइड ZnCl2 के साथ। बाबू क्या बनाएगा, एल्काइल क्लोराइड बनाएगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनाएगा। ठीक, तो हम इसको प्रूव कर रहे हैं। देखिए कैसे, अल्कोहल है ROH, किसके साथ रिएक्शन कीजिएगा, ZnCl2, किसके साथ कीजिएगा, ZnCl2।
ZnCl2 क्या है, एक कैटलिस्ट जैसे बिहेव शो करेगा। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को आगे बढ़ा दो, अपने बाहर निकल जाए। कैटलिस्ट का काम ये होता है ना, रिएक्शन रेट के, रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाओ, अपने आगे बाहर निकल जाओ। ये कैटलिस्ट हो गया ZnCl2। ओके सर, इसके पास लोन पेयर होता है। कैसे, आप एक छोटा सा ट्रिक दिए होंगे हम आपको। कौन सा ट्रिक देंगे, वो नॉक्स ट्रिक। नॉक्स का कोड बताए होंगे, याद है, 123। ऑक्सीजन का लोन पेयर कितना, ऑक्सीजन का लोन पेयर 2 लोन पेयर। लोन पेयर किसको बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पेयर को बोलते हैं लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या बोलेंगे, लोन पेयर। अब जिंक में इलेक्ट्रॉन को लेगा, क्वेश्चन से क्यों लेगा, क्योंकि जिंक के पास d ऑर्बिटल है। हम लिख देंगे जिंक, लो जिंक। एटॉमिक नंबर कितना, 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। यानी इसके पास क्या है, d ऑर्बिटल है। जिसके पास d ऑर्बिटल हो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को जिंक गेन कर लिया और वह क्या बनाया, ऐसे बनाएगा R, दिमाग लगाएगा O H। ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया है ना, H को हम नीचे शिफ्ट कर दिया, को देखा। ये इलेक्ट्रॉन दिया है ZnCl2 को, ये एक लोन पेयर इसको दे दिया, एक ही बचा, देगा तो कौन सा था, प्लस। तो देखा नहीं ना, देखा। बट आप जानते हैं दुनिया में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन होते हैं, दुनिया में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप जानते हो, फॉर्म पढ़े हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 4 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है। ये ऐसा है ना कि अपने ऊपर में माइनस को बर्दाश्त करेगा, प्लस को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका चार्ज होता है -1, इसका चार्ज होता है -2, इसका चार्ज होता है -3। ये केवल माइनस को अपने ऊपर में रहने देगा, प्लस को कभी भी अपने ऊपर में नहीं रहने देगा। तो बताओ ऑक्सीजन पे प्लस है, बर्दाश्त करेगा, नहीं करेगा। वो एल्काइल, वो किसका इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, R के इलेक्ट्रॉन को छेड़ना स्टार्ट कर देगा। R यहाँ पे एल्काइल है। दुनिया में देने वाला कौन कौन है, दुनिया में देने वाला एल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोजन है। ये केवल इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसके अलावा जल्दी कोई नहीं देता। समझ मेरा बात, तो चाहे R देगा चाहे हाइड्रोजन देगा। यहाँ पे कौन दे दिया, R दे दिया। आगे का स्टेप क्या बनाओगे, बेचारा R में इसको इलेक्ट्रॉन देगा, R में इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा R+ के रूप में। R+ को बोलते इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, प्लस रहे तो उल्टा बोलेंगे कार्बोकैटायन। ध्यान दीजिएगा। और क्या बनेगा सर, यहाँ बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका इलेक्ट्रॉन ये ले लिया है। अब ऑक्सीजन लेगा तो प्लस यहाँ से हट जाएगा। R ने दिया है तो R प्लस, तो ये हो गया इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। क्या बनेगा, ZnCl2, उसके ब्रैकेट में बच जाएगा OH। ये बन गया ना OH, एक साथ लिखेंगे OH। अब उसके साथ रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, HCl तो अभी बाकी है, कंसंट्रेटेड HCl था ना, इसको तोड़िए H+Cl-, है ना। पहले बोले थे मैकेनिज्म में पहले इंटरमीडिएट मैकेनिज्म में पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, प्लस वाला तो माइनस वाला। शादी ब्याह होता तो कौन आगे रहता, दूल्हा आगे रहते हैं, दूल्हा मतलब इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले प्लस वाला अटैक करेगा तब तो बाद में माइनस वाला अटैक करेगा। हम आपको इंटरमीडिएट बताने वक्त में बोले थे जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ना वो तब अटैक करेगा जब इंटरमीडिएट हो, स्लोएस्ट स्टेप हो। स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं, बताए होंगे RDS के बारे में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में। तब अब उसके साथ कौन पहले अटैक करेगा, H+। मेरे प्यारे दोस्त OH+, OH और H ने कंबाइन करके क्या बना लेगा, वाटर बना लिया। और यहाँ से ZnCl2 बाहर निकल जाएगा, ZnCl2 बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन में भाग लिया था, बाहर निकल गया। हमको प्रोडक्ट क्या चाहिए, वाटर, तो वाटर आ गया, ये चाहिए ना, ये आ गया वाटर। और साथ में यहाँ पे क्या बच गया, Cr+। और यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल Cl- है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर दिया तो अब करेगा न्यूक्लियोफाइल Cl-। इसके साथ बना लेगा, क्या बना लेगा, RCl। इसी के नाम हो गया एल्काइल क्लोराइड। आपका प्रोडक्ट बन गया एल्काइल क्लोराइड प्लस वाटर। यही तो प्रोडक्ट लाना था, एल्काइल क्लोराइड प्लस वाटर। प्रूव हो गया। इतना बात को आपको क्या करना है, लिखना है। ये रफ पेज में इसको डाल देना, रफ पेज में ऑटोनॉमी। कोई दिक्कत आया तो समझ में।
मैंने क्या किया, सबसे पहले हम रिएक्शन लिख दिए एनसीईआरटी का। सबसे पहले हम क्या किए, एनसीईआरटी का रिएक्शन लिख दिए। सबसे पहला पॉइंट एनसीईआरटी का रिएक्शन लिखे, ROH प्लस कंसंट्रेटेड HCl N100 ZnCl2 के साथ तो देगा RCl प्लस वाटर, यही हमको लाना। हमने ले लिया ROH ले लिया, ZnCl2 के साथ रिएक्शन करवा दिए। ऑक्सीजन के पास बाबू लोन पेयर होते हैं, जी के पास डी ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो बताइए क्या बनाएगा, RO ये दिया है इलेक्ट्रॉन का प्लस, ZnCl2 H नीचे लगे भाई, ऑक्सीजन प्लस को बर्दाश्त नहीं करेगा, R के इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, जब ये लगा था R प्लस में, और यहाँ क्या बचेगा ZnCl2 इंटू OH। HCl को तोड़े थे तो H प्लस Cl माइनस, तो पहले H प्लस वाला अटैक करेगा ना जी। पहले कौन अटैक करेगा, H प्लस वाला अटैक करेगा। कौन, H प्लस वाला पहले अटैक करेगा। देखिएगा इलेक्ट्रोफाइल लो भाई, इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ कंबाइन करके वाटर बना लिया, ZnCl2 बाहर निकल गया। अब बच गया न्यूक्लियोफाइल, तो R प्लस के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैक करके RCl बन गया, एल्काइल क्लोराइड प्लस वाटर बन गया, ZnCl2 रिएक्शन में भाग लिया था, फिर बाहर निकल गया। तो देखा, हैंडल कर लोगे, ओके आगे बढ़े हम, ठीक वहां पे भी बताया। देखिए आगे यही था ना, यही था कि नहीं था, ये रिएक्शन था। R का ZnCl2 ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस पर प्लस हो गया, ZnCl2 हुआ ना, इसके इलेक्ट्रॉन को छेड़ना स्टार्ट किया, मतलब ले लिया, ये बदल गया R प्लस, और यहाँ से बन गया ZnCl2H, H प्लस N के साथ वाटर, ZnCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे R प्लस में Cl माइनस के साथ क्या करेगा, RCl बना लिया। बताया था R प्लस क्या होगा, कार्बोकैटायन होगा। कैसा कार्बोकैटायन होगा, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होगा। Cl माइनस के साथ क्या करेगा, एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बताइए अब रेट से क्वेश्चन पूछेगा, देखिए क्या पूछेगा रेट से। जब आप एनसीईआरटी निकालोगे ना तो पूछेगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकैटायन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। आप पढ़िएगा SN1, आगे जाकर पढ़िएगा SN1, SN2, SNR। SN1 का नाम होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, आगे पढ़ोगे तो SN1 के है या कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी के, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन द मोर स्टेबल, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तब होगा 2 डिग्री, तब होता 1 डिग्री। 3 डिग्री को बोलते हैं टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। डिग्री पहचानने का तरीका हम आपको पहले क्लास में बताएंगे कि कौन 1 डिग्री होगा, कौन 2 डिग्री होगा, कौन 3 डिग्री होगा। ठीक, चलिए अल्कोहल का ऑर्डर पूछेगा तो सेम जाएगा, कार्बोकैटायन और अल्कोहल का ऑर्डर सेम जाता है। ये किसका ऑर्डर हो गया, ये हो गया बाबू कार्बोकैटायन का, कार्बोकैटायन का ऑर्डर हो गया, याद रखिएगा। अल्कोहल का भी ऑर्डर पूछेगा, आपको इस बार टेस्ट में पूछा था, सेम ऑर्डर होगा वाला। क्या ऑर्डर होगा, 3 डिग्री अल्कोहल इज द मोर स्टेबल, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री। इस बार आपको एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में पूछा गया था टेस्ट में, बट आप नहीं पढ़े थे तो आप नहीं बनाए होंगे, पता नहीं। ये एनसीईआरटी में भी दिया होगा, आप एनसीईआरटी निकालोगे, एनसीईआरटी में ऑर्डर दिया होगा, देखिए यहाँ दिया होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद गिवन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, चाहे कार्बोकैटायन पूछे, चाहे अल्कोहल पूछे, ऑर्डर से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। ये आप देख लोगे, पहचान लोगे 3 डिग्री। देखो आप जो नया बच्चा उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा, सर हम डिग्री नहीं पहचानते हैं, तो सुनिए कैसे बताए, सुनिए। अगर कोई भी कार्बन हो उसके पास OH एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक, OH उसके क्या है, फंक्शनल ग्रुप हो, OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप, और उसके पास 3 R ग्रुप है। R की जगह यहाँ पे मिथाइल है, 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल। तो जिस कार्बन के पास फंक्शनल ग्रुप हो और उसके पास 3 R ग्रुप हो, R मतलब मिथाइल ग्रुप हो, इसे बोलते हैं 3 डिग्री। जिस कार्बन के पास कोई फंक्शनल ग्रुप हो उसके पास 2 मिथाइल ग्रुप हो, 2 मिथाइल ग्रुप, 2 R ग्रुप, R मतलब एल्काइल ग्रुप हो तो 2 डिग्री, 1 R ग्रुप हो तो क्या बोलेंगे 1 डिग्री। ठीक, और डिग्री डिटेल पढ़ना हो तो पहला वीडियो में, सेकंड या थर्ड वीडियो दिया होगा, मैं पहला सेकंड वीडियो दिया होगा, लेक्चर नंबर 2 में देखिएगा तो वहाँ पर डिटेल पढ़ा दिए हैं। ये हो गया क्या चीज, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये हो गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये हो गया 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये थोड़ा सा डिग्री में ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आप कौन सा टेस्ट पढ़िएगा, लुकास टेस्ट। अभी लुकास रिजल्ट पढ़े थे, एनसीईआरटी का रिएक्शन पढ़े, क्या पढ़े, ROH ने HCl के साथ अभिक्रिया करेगा ZnCl2 के साथ, तो क्या बनाएगा RCl प्लस वाटर। अब सर लुकास रिजल्ट से क्या क्या पूछेगा, तो ध्यान दीजिए, हम लिख दिए लुकास रिजल्ट के बारे में पहला पॉइंट, इसका नाम बताओ को बच्चा, ROH का नाम एल्काइल अल्कोहल, R का नाम एल्काइल, OH का नाम अल्कोहल। बाबू आप इसके जगह मिथाइल यूज करोगे तो हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, 2 कार्बन यूज करोगे इथाइल तो हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, 3 कार्बन यूज करोगे प्रोपाइल तो हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। कंसंट्रेटेड HCl इसके साथ
कंसंट्रेटेड HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्राइड ZnCl2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो बाबू RCl का व्हाइट PPT बनाएगा। PPT का पूरा नाम प्रीसिपिटेट बनाएगा। प्रीसिपिटेट का सिंबल होता है नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन। लुकास रिजेंट होता या लुकास टेस्ट होता ROH एल्काइल अल्कोहल। जब लुकास रिजेंट के साथ अभिक्रिया करेंगे, लुकास रिजेंट के शुद्ध पर कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्राइड ZnCl2 तो RCl का व्हाइट PPT देगा। क्वेश्चन है सर कौन अल्कोहल लुकास टेस्ट देगा, 1 डिग्री की 2 डिग्री की 3 डिग्री? आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, हम यहाँ पे बता रहे सुनिए। 3 डिग्री अल्कोहल लुकास रिजेंट के साथ अभिक्रिया करेगा तो RCl का व्हाइट PPT देगा, लेकिन ये कब देगा? इमीडिएटली देगा। इमीडिएटली मतलब तुरंत देगा। यानी क्वेश्चन में 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत देगा लुकास रिजेंट टेस्ट, बट 2 डिग्री अल्कोहल लुकास रिजेंट के साथ अभिक्रिया करेगा तो RCl का व्हाइट PPT मिलेगा, लेकिन 5 से 10 मिनट में मिलेगा। ये थ्योरी में दिखा रहा था। 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत देगा, 2 डिग्री अल्कोहल देगा लेकिन 5 से 10 मिनट में देगा, और 1 डिग्री अल्कोहल लुकास रिजेंट टेस्ट देगा ही नहीं। अगर देगा भी तो 1 घंटा तक हीट करेंगे तब देगा रूम के टेम्परेचर पर। तो लिख दिए नो व्हाइट PPT एट रूम टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर हीटिंग। अगर देगा भी 1 घंटा तक गर्म करेंगे तब लुकास रिजेंट टेस्ट देगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए अल्कोहल का कौन सा पार्ट लुकास रिजेंट टेस्ट देगा? 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत देगा, 2 डिग्री अल्कोहल 5 से 10 मिनट में देगा, और 1 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट देगा नहीं। अगर देगा तो 1 घंटा तक हीट करेंगे तो याद रहेगा। अब सर 1 लुकास रिजेंट टेस्ट किसको अलग करने के लिए हम यूज करते हैं लैब में? तो भाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को अलग करने के लिए हम लैब में यूज करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को अलग करने के लिए हम लुकास रिजेंट को यूज करते हैं। लेकिन लुकास रिजेंट टेस्ट डिस्टिंग्विश, लुकास रिजेंट टेस्ट डिस्टिंग्विश करता है किसको? 1 डिग्री को, 2 डिग्री को, 3 डिग्री को अल्कोहल को अलग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सर बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कोई भी बोर्ड में एक छोटा सा क्वेश्चन, देखिए क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव पॉजिटिव लुकास टेस्ट? कौन पॉजिटिव लुकास टेस्ट देगा? ये समझे? अभी आप पढ़े तो थ्योरी में 3 डिग्री तुरंत देगा, 2 डिग्री देगा 5 से 10 मिनट में, 1 डिग्री देगा ही नहीं। इसमें चेक करना है ये कौन सा डिग्री ऐसा है, तो आप बताइए डिग्री पहचानेंगे। सुने, और Cl2 सिंगल बॉन्ड H, जिस कार्बन के पास कोई भी ग्रुप हो, हाइड्रोजन हो या कोई फंक्शनल ग्रुप हो, उसके पास एक R ग्रुप हो, एक R मतलब एक मिथाइल हो, उसको बोलेंगे 1 डिग्री। देखिए ये भी एक OH है, उसके पास एक R ग्रुप है, एक R ग्रुप, उसको बोलते हैं 1 डिग्री। उसके पास 2 R ग्रुप हो, देखो ना CH लगा हुआ है, CH, जिस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन हो उसके पास 2 R ग्रुप हो, अब आप उसका नाम क्या दोगे? 2 डिग्री। इसका नाम क्या दोगे? 1 डिग्री। ये 2 डिग्री है। देखिए इसको पहचान लीजिए, हो यही तो CH है भाई, इसमें ना ऐसे लिख दिया, बट हम ऐसे भी लिख सकते थे, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, OH इधर। ये क्या हो गया? 2 डिग्री। तो सर ये हो गया 1 डिग्री, हो गया 2 डिग्री। ओके, ये देखिए ये R के जगह है भाई साहब, R के जगह उन्होंने बेंजीन को यूज कर लिया। R के जगह एराइल ग्रुप यूज किया, एराइल बेंजीन वाला। तो ये भी तो 1 डिग्री हुआ। CH2 का पास OH लगा, उसके पास एक R ग्रुप है, ये भी तो 1 डिग्री हुआ। ये वो नहीं देगा, ये तो 1 डिग्री कभी देगा ही नहीं, 1 डिग्री तो देगा ही नहीं। मामला फंसा 3 डिग्री देखते हैं। आप 3 डिग्री पहचाने के हम आपको बोले थे, याद है क्या बोले थे? जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन हो उसके पास 3 R ग्रुप हो, क्या वो R ग्रुप? उसको हम कौन सा डिग्री बोलेंगे? 3 डिग्री। देखिए 3 डिग्री है, एक OH है और 3 गो R ग्रुप है, तो 3 डिग्री हुआ। अब ये पढ़े कौन पहले देगा? 3 डिग्री पहले देगा, आंसर में जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल गिव देगा पॉजिटिव लुकास। पॉजिटिव मतलब शो करेगा, दर्शाना। नहीं कहता कोई टेस्ट लेता है तो बताओ पॉजिटिव टेस्ट है कि निगेटिव? तो भाई अगर कोई बीमारी रहता कहते पॉजिटिव है, नहीं रहता कहते निगेटिव। पॉजिटिव मतलब दर्शाना। कौन लुकास रिजेंट को दर्शाएगा? तो 3 डिग्री अल्कोहल लुकास रिजेंट को दर्शाएगा तुरंत। आंसर क्या जाएगा? 3 डिग्री। तो देखा कितना हैंडल कर लोगे? पक्का? अब एक स्टेप आप क्लियर कर लीजिए, लुकास रिजेंट का फंडा क्लियर। अब करोगे PCl5 का रिएक्शन, तब PCl3, तब SOCl2। आज इतना ही तक रखा जाए क्या? ओके बालक, ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद। बंद कीजिए।